कि आपको लगता है कि अब ये कौमी असम्बली तो इसकी तो मुद्दत ख़त्म होने वाली है, लेकिन आज भी कौमी असम्बली से कुछ ऐसे बिल 2-2, 3-3 मिनट में मंजूर करवाए गए हैं जो अब सेनेट में आने हैं, जिसमें वो एक पैमरा तरमीमी बिल भी है, उसकी तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने मजम्मत किया, और भी बहुत से बिल हैं, कोई यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर हो गए हैं दर्जनों की तादाद में। तो ये जब सेनेट में आएंगे तो आपको लगता है कि इसी तरह की मुज़ाहमत आइंदा भी होगी? मुझे बहुत खुशी होगी और उम्मीद मेरी यही है कि इसी तरह होगा, क्योंकि आज भी आप देखें कि इस बिल के अलावा भी कुछ बिल थे जो कि पेश किए गए, और उनमें भी सेनेटर साहिबान ने यही कहा कि जनाब आप इसको कमेटीज़ के पास भेजें, इसके ऊपर बाकायदा बहस होनी चाहिए, इस पे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ लेने चाहिए, और फिर जो भी बेहतर कानून साजी है वो की जाए, जो भी कानून आइन के मुताबिक हो और जो कानून कौम के मुफाद के लिए हो, उस किस्म का कानून आना चाहिए। तो यही तरीक़ेकार है और यही इसी से इज़्ज़त बनती है पार्लियामेंट की भी और मुल्क और कौम की भी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर कानून आते हैं, कुछ कानून की जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पज़ है, जो उसका मकसद है, वो बेशक अच्छा हो, लेकिन उनकी ड्राफ्ट्समैन की इतनी गलतियाँ होती हैं कि वो कानून का जो असल मकसद है वो पूरा नहीं होता। तो अगर उसको बुलडोज़ कर दिया जाएगा, मैं बार बार बुलडोज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे बेहतर लफ्ज़ मुझे नज़र नहीं आता। हाँ। बुलडोज़ कर दिया जाएगा तो फिर वो कानून साजी बिल्कुल गलत होगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब ये पैमरा का कानून भी, अगर कोई ऐसा कानून आता है तो सेनेट में बड़े बड़े, आपको बताऊँ हामिद मीर साहब, एक्सपर्ट्स हैं वहाँ, वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, इंटेलेक्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है। तो ये लोग ऐसे नहीं हैं कि वो शीप की तरह उनको आप एक तरफ हाँक दें, जिस तरफ ले जाना चाहें ले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोच समझ के कानून साजी करने के पाबंद हैं, उनको जिम्मेदारी का एहसास है, यही ओथ ली हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे कानून नेशनल असम्बली पास कर भी देती है तो बाय द टाइम वो सेनेट में आते हैं, जो अपर हाउस है, और जैसा मैंने कहा बड़े एक्सपर्ट्स उसमें बैठे हैं, तो फिर हर कोई अपना अपना उसमें इनपुट देना चाहेगा, अपना अपना उसमें तबसरा करना चाहेगा, और उस पर वक्त लगता है। आप ये नहीं हो सकता कि कानून एक मिनिस्ट्री में बैठ के ब्यूरोक्रेटिक तरीके से पास कर दिया, बना दिया जाए और वो सेनेट में आए और उसको उसी तरह 5 मिनट में आप पास करा लें। ये कानून साजी में बड़े मसले होते हैं, हमें 4-4 महीने लग जाते हैं एक कानून को समझने में और उसके ऊपर तबसरे करने के, उसकी एक एक लफ्ज़, कॉमा, फुल स्टॉप, एंड, और जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उससे उसकी मीनिंग तब्दील हो जाती है, उसके मायने तब्दील हो जाते हैं कानून के, तो उस पर सब पे गौर करना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताएं कि कानून की तो आपको समझ आ गई और आप कह रहे हैं कि उन पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना है 2 दिन पहले? उन्होंने कहा है कि नई मुर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए, हम मामला जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास ले जा रहे हैं, और उनके इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो इंतखाबात हैं ये 60 दिन या 90 दिन में तो नहीं होंगे। तो एक लीगल एक्सपर्ट की हैसियत से आपकी इसके बारे में क्या राय है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने ये जो बयान दिया है, क्या हुकूमत खुद इंतखाबात को डिले करना चाहती है? ये देखें, ख्वाहिश ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो देखते होंगे ये जो तबसरे हो रहे हैं और जो लोगों का सेंटिमेंट है और जो पोल्स होते हैं, ओपिनियन पोल्स, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखते हुए शायद उनका ख्याल हो कि इलेक्शंस को डिले करना ज़रूरी है उनके लिए, वरना वो वापस हुकूमत नहीं बना सकेंगे। ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन आइन बड़ा इसमें वाज़ेह है। आपको याद है एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जो आइन की शिकें थीं, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फ़ैसला दिया था बहस सुनने के बाद कि कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे सेंसस का इशू हो, चाहे एमरजेंसी हो, चाहे कोई और मामला हो, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप 60 या 90 दिन का जो भी टाइम है मुकर्रर किया हुआ आइन में, उससे आगे आप इलेक्शंस को ले जा सकें। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। बदकिस्मती से हुआ ये कि जब अदालत ने फ़ैसला दे दिया कि आप 14 मई को इलेक्शंस कराएंगे पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली, पंजाब असम्बली में, तो वो इलेक्शंस नहीं हुए और अब हम एक तरह से
एक गैर आइनी मोड में चल रहे हैं, लेकिन आइन क्लियर है। वो इलेक्शन हो ना हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है और आइन का ताल्लुक है और फैसलों का ताल्लुक है और मेरा अपने व्यू का ताल्लुक है, बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं हो सकती। अच्छा। कि आपका इलेक्शन अगर आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे उसे पहले तो 90 दिन में होना है, अगर वो टाइम पे डिसॉल्व होगी तो 60 दिन में होना है। ये एक वाजे इशू है। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि कानून बनाया है जिसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो तारीख मुकर्रर करे, लेकिन वो भी जो कानून है वो बिल्कुल आइन की और कानून जो तशरीह की है आइन की सुप्रीम कोर्ट की ने पाकिस्तान ने, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है।